Welcome to my channel viewers. Today I am going to explain you a wonderful chapter entitled We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by very famous writers Gordon Cook and Alan East. ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बनाया जा चुका है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि राइटर 37 ईयर्स ओल्ड है जो अपनी वाइफ जिनका नाम मैरी है और इनके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जिनका नाम जोनाथन है जो कि 6 ईयर्स ओल्ड है और उनकी एक बेटी है जिनका नाम सुजैन है, वो 7 ईयर्स ओल्ड है। इन लोग समुद्री यात्रा शुरू करते हैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नाम के जगह से और ये समुद्री यात्रा शुरू करते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि जेम्स कुक जो 200 ईयर्स पहले समुद्री यात्रा किए थे तो उनका इन लोग कॉपी करते हैं। काफ़ी इन लोग प्रैक्टिस करते हैं ब्रिटिश वाटर्स में, 16 ईयर्स तक प्रैक्टिस करते हैं। रफ़ वेदर में भी बोट को चलाकर देखते हैं। स्पेशल बोट बनवाते हैं जिसका नाम वेव वॉकर्स है। डायमेंशन था 23 मीटर और वेट था 30 टन्स। तो बहुत ही सुंदर बोट मेनली इसी प्रोफेशन के लिए बनाया गया है कि समुद्र में अच्छी तरह से बिना प्रॉब्लम फेस किए हुए अच्छी तरह से वॉयज किया जा सके, समुद्री यात्रा किया जा सके। और राइटर बिल्कुल सही थे और उन्होंने 105,000 किलोमीटर की जर्नी एकदम सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम फेस किए हुए केप टाउन तक किए। और इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ईस्ट में जाना है। तो ईस्ट में इनके लिए इन्होंने क्या किया, क्रू मेंबर्स को 2 क्रू मेंबर्स को लिए। एक थे अमेरिकन लैरी विजिल, एक का नाम था अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरे का नाम था स्विस हार्प सिगलर। तो स्विट्ज़रलैंड के थे ये हार्प सिगलर, ठीक है। तो ये 2 क्रू मेंबर्स को ले लिए। चूँकि इन नरेटर्स जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि जो सदर्न इंडियन ओशन में जो इन लोग प्रवेश कर रहे थे तो वो वहाँ वेदर बहुत ही रफ़ होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है समुद्री यात्रा करने के लिए। तो नरेटर क्या किए, ये 2 क्रू मेंबर को ले लिए और उसके बाद में इन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। तो यात्रा इन लोग शुरू किए तो कुछ ही किलोमीटर की डिस्टेंस इन लोग कवर किए थे। तब क्या हुआ कि जो गेल्स जो है, स्ट्रॉन्ग विंड जो है काफ़ी बहने लगा, बहुत कुछ हफ्ते तक बहने लगा कंटिन्यूसली। तो यहाँ नरेटर ने बोले कि जो गेल्स है, जो विंड स्ट्रॉन्ग विंड्स है तो उससे उनको उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो समुद्र में वेव उठ रही थी वो बिल्कुल डरावना था। इसलिए डरावना था क्योंकि 15 मीटर्स हाइट तक वेव का साइज था, है ना। हाइट था 15 मीटर्स वेव का। जब आप समझ सकते हैं कि जब वेव का हाइट उतना होगा तो बोट को तो आराम से डुबा देगा। बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशन इन लोगों ने फेस किए। वेव का हाइट 50 मीटर्स तक आ गया और इनके बोट में जो मास्ट लगा हुआ था, मास्ट का मतलब होता है एक लॉन्ग पोल होता है, आप देखिएगा बोट में, जिसमें ट्रायंगुलर जो है कि क्लॉथ लगाया हुआ रहता है। तो बोट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बोट को रोकने के लिए, है ना, कभी वो ट्रायंगुलर क्लॉथ को कभी नीचे किया जाता है, कभी ऊपर किया जाता है, ताकि बोट का डायरेक्शन या स्पीड कम करना है या डायरेक्शन चेंज करना है, तो बहुत तरह से उसका यूज़ होता है। तो 15 मीटर्स जो मास्ट है, जो पोल है, लॉन्ग पोल है शिप का, उतने ऊपर तक जो है कि वेव, समुद्र का जो वेव है वो आना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो तो बिल्कुल जो है अलार्मिंग था, बिल्कुल डरावना था और बोट को कभी भी डुबा सकता था। फिर पिछला वीडियो में आप लोग यहाँ तक ये भी स्टडी किए कि दिसंबर 25 जब बहुत ही फेमस फेस्टिवल क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन लोगों ने उस तरह का वेदर में भी इन लोगों ने क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए। और वेदर जो था कि पूरा एट्रोसियस वेदर था, बहुत ही ख़राब वेदर था। तो इनका था कि एक्सपेक्टेशन था कि न्यू ईयर में जो है कि वेदर चेंज होगा। नरेटर ने सोचे कि न्यू ईयर में वेदर चेंज होगा, और चेंज क्यों होगा, चेंज होगा अच्छे के लिए। मीन्स स्ट्रॉन्ग गेल्स नहीं बहेगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं बहेगी, वेव का हाइट उतना नहीं होगा, वेव शांत हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेव और वेदर चेंज हुआ, लेकिन वेदर और ख़राब के लिए चेंज हुआ। ये पिछला वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किया। फिर 2 जनवरी का जो मॉर्निंग हुआ, उस समय वेदर चेंज कैसे हुआ, जो वेव है वो जिगेंटिक हो गया, बिल्कुल राक्षसनुमी, एकदम काफ़ी हाइट का हो गया। और इन लोग क्या कर रहे थे, इन लोग के पास एक ही स्टॉर्म जिप था। स्टॉर्म जिप जैसे मैंने बताया ना कि मास्ट में जो है कि एक ट्रायंगुलर क्लॉथ लगाया जाता है, तो एक छोटा सा ही उनके पास उस तरह का, ठीक है, जिप था। और फिर भी इन लोगों ने बोट को रोके नहीं, और इनका बोट का स्पीड को जो है कि एक यूनिट होता है जो बोट का स्पीड है ना, तो ये नॉट है, तो 8 नॉट्स की स्पीड से इन लोगों ने बोट चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये बताते कि वेदर इतना ख़राब हुआ कि जो समुद्र का जो वेव का हाइट काफ़ी था, और इनका बोट क्या होता था, समुद्र के वेव जो काफ़ी हाइट का था उसके ऊपर चढ़ जाता था। और जब उतनी ऊंचे वेव पर जब बोट चढ़ जाता था तो क्या होता था, ये पूरे समुद्र को देख सकते थे। समुद्र के बीच में बोट काफ़ी ऊंचा वेव पर रहता था, और ये लोग पूरे समुद्र को देख सकते थे। और नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि समुद्र को रोलिंग करते हुए, लुढ़कते हुए, आते हुए अपनी तरफ देखते थे। यहाँ राइटर का मतलब, नरेटर का ये मेंशन करने का मतलब ये है कि समुद्र का जो वेव है, जो पानी है, पूरा रोलिंग करते हुए इनकी बोट की तरफ आ रहा था, जो कि ये लोग देख सकते थे। दूसरी बात है कि यहाँ विंड जो है, हवा की काफ़ी झोंके, और हवा में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। और स्प्रे, जो वेव का जो बूंदाबांदी जो था, वो इनके कान को काफ़ी पेनफुल था, इन लोगों के कान के लिए। तो इस सिचुएशन में नरेटर तो समझ गए कि बोट का स्पीड को कम करना ही ज़रूरी है। तो बोट का स्पीड को कम करने के लिए उन लोग जितने भी उसमें बोट में इक्विपमेंट थे सबका इस्तेमाल किए। जैसे स्टॉर्म जिब है, उसको इन लोगों ने डाउन कर दिया। और इसके बाद यहाँ मूरिंग रोप है, बोट में एक मूरिंग रोप होता है, नाम है। तो ये मूरिंग रोप क्या होता है, मजबूत रस्सी होता है। तो इसका इन लोगों ने लूप बनाया, लूप में फंदा बनाया। अब फंदा बना के क्या किया, बोट का, जैसे बोट में फ्रंट पार्ट होता है, बैक पार्ट होता है ना, तो स्टर्न जो है एक बोट का पार्ट है। तो बोट में क्या किए, वो रस्सी को जो है कि घुमा घुमा के डबल जो है कि बांध दिए, ठीक है। मीन्स हर जो भी चीज़ था इनका बोट में, सबको डबल डबल घुमाकर बांध दिए थे, ताकि वो कुछ भी सामान गिरे नहीं और सब सुरक्षित रहे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने तो ये समझ ले कि हाँ, अब जो आने वाला जो वेदर होगा, आने वाला और आगे जो जगह होगा, तो वहाँ पर इनको और ख़तरा का जो है कि सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए राइटर ने क्या किए कि लाइफ रैफ्ट ड्रिल, एक बोट होता है जो इमरजेंसी के समय में, मान लीजिए समुद्र में कोई अगर बड़ा बोट अगर डूब रहा है, तो इनके पास लाइफ रैफ्ट ड्रिल, एक छोटा सा बोट होता है जिसमें सवारी करके ये लोग निकल सकते हैं। बहुत ही अच्छा से बनाया हुआ बोट होता है। तो इन लोगों ने लाइफ रैफ्ट ड्रिल जो है, जो बोट है, उसका सहारा लिया अपने बड़े बोट में ही, है ना। वेव वाकर के अंदर ही इस बोट में ये लोग बोट का सहारा लिए, उसको भी उसमें बैठ गए। और जो भी जैसे वाटरप्रूफ क्लॉथ है उसको पहन लिए, लाइफ जैकेट है उसको पहन लिए, ताकि अगर पानी में भी गिरे तो डूबे नहीं। अब ये लोग इतना प्रिपरेशन अपने आप को कर लिए, क्या, वाटरप्रूफ जैकेट पहन लिए, उसके बाद में जो है कि हर चीज़ को जो है कि स्ट्रॉन्ग रस्सी से डबल बांध दिए। लाइफ रैफ्ट ड्रिल जो बोट है, उस बोट को भी तैयार रखें। और इस तरह से फिर क्या हुआ, ये लोग इंतज़ार करने लगे जो बर्बादी आने का, जो विनाश, जो तूफान आने का इन लोग इंतज़ार करने लगे। इनको तो मालूम है ये कुछ भी नहीं था, आने वाला जो है कि तूफान जो है और भी ख़तरनाक है। इसलिए इन लोगों ने बहुत अच्छा तरह से प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है। तो अब जो है कि ये जो भी मैंने समराइज़ किया, ये पहले वीडियो का पार्ट था। अब ये जो है कि जो सेकंड वीडियो में अब जो एक्सप्लेनेशन होगा ये न्यू होगा, और स्टार्ट जो होगा अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन। द
द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM। यहाँ नरेटर ने ये मेंशन किया है कि जो डिसास्टर है, जो बर्बादी है या जो विनाश है जिसका उन लोगों ने आशा किए थे, तो इंडिकेशन मतलब यहाँ संकेत होता है, डिसास्टर मतलब बर्बादी होता है, इम्पेंडिंग मतलब आने वाला होता है। तो यहाँ नरेटर ने ये मेंशन किए हैं कि जो आने वाला जो बर्बादी था वो कितने बजे आया, वो 6 PM में आया, जिसके लिए नरेटर और इनके वाइफ, दोनों बच्चे, क्रू मेंबर अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर चुके थे कि आने वाले खतरा से कैसे निपटा जाएगा, है ना, वेदर में कैसे निपटा जाएगा। और वो आया भी, वो बैड वेदर और वेव जो विकराल आया वो कितने बजे आया, 6 PM में, विथ एन ओमिनस साइलेंस। और कैसे आया, बिल्कुल एकदम शांत, बिना आवाज़ किए हुए। द विंड ड्रॉप्ड, और जो विंड है वो चलना बंद हो गया। एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रीव डार्क, और स्काई क्या हो गया, जो बादल है, जो आसमान है, बिल्कुल काला हो गए, एकदम हवा भी शांत हो गया, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और उसके बाद अचानक बढ़ता हुआ गर्जना सुनाई पड़ा। एंड एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एप्ट ऑफ द सी। और यहाँ पर नरेटर ये मेंशन किए हैं, अचानक जो है कि स्काई ब्लैक हो गया और अचानक गर्जना की आवाज़ सुनाई पड़ी, और एनॉर्मस क्लाउड, और बिग क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड क्या हुआ, उनके शिप के ऊपर में छा गया। उनके शिप के ऊपर में पूरा ब्लैक कलर का क्लाउड छा गया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। राइटर बोलते हैं कि वो तो डर के साथ ये महसूस कर लिए कि जो उनके बोट के ऊपर जो क्लाउड, जो ब्लैक स्काई दिख रहा, वो एक्चुअली कोई क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और नरेटर यहाँ बताते हैं कि वो जो वेव है, नरेटर यहाँ ये बताते हैं कि वो कोई ब्लैक कलर का क्लाउड नहीं था, वो एक्चुअली में वेव था, वो समुद्र के वाटर का वेव था। और नरेटर ने ये भी मेंशन किया है कि उन्होंने अपने जीवन में उस तरह का वेव कभी नहीं देखा था। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। और नरेटर ये मेंशन किए हैं कि वेव का हाइट बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा था, एकदम वर्टिकल था, एकदम सीधा लंबा खड़ा था। और उसका हाइट कैसा था उस वेव का, जैसे दूसरा वेव उन्होंने देखा है उसका डबल हाइट था, और ठीक बोट के ऊपर था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कि फियरफुल वो सीन होगा, कितना डरावना सीन होगा। उनके बोट के ऊपर वो डबल जो हाइट का वेव देखे थे उसका डबल हाइट का वेव था उनके ठीक बोट के ऊपर, और एकदम ब्लैक कलर में था, विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्राइटफुल मतलब यहाँ डेंजरस होता है, भयानक होता है। ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब होता है ये पर्वत जो होता है ना, माउंटेन। तो लगता था कि पर्वत जैसे पर्वत के जैसा डरावना, पर्वत के जैसा उतने ऊंचे इनके बोट के ऊपर छा गया। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टैंड मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइट ओवर इट। तो रोर जो था, जो गर्जना इन लोगों ने सुने थे वेव का, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते वो गर्जना जो है कि काफ़ी बढ़ गया। और इनका जो बोट है, बोट का जो पार्ट, स्टर्न बोलते हैं, बोट का जैसे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट होता है ना, तो बोट का जो स्टर्न है, जो बैक पार्ट है, वो क्या हुआ कि वेव को फेस किया। और इनको लगा, नरेटर को ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि ये लोग जो है वेव पर सवारी करेंगे। उनको लगा कि इनका बोट का जो वो पार्ट, स्टर्न जो बैक पार्ट जो है वेव पर चढ़ गया, तो इनको लगा कि इन लोग वेव पर सवारी करेंगे समुद्र का। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन वो बोट जो है कि ये वैसा नहीं हो सका, और बोट में ट्रेमेंडस मीन्स भयानक, एंड एक्सप्लोजन मीन्स धमाका, भयानक धमाका के साथ में वो डेक क्या हो गया,
वो डेक टूट गया। ठीक है, तो डेक डेक मतलब क्या है? डेक है बोट का फ्लोर। आप बोट में चढ़ेंगे ना तो जो फ्लोर है जहाँ पैर रखते हैं उसको डेक बोलते हैं। तो जैसे ही बोट जो है वो वेव का ऊपर चढ़ा, बोट में क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ, और जो कि डेक को हिला दिया। जब डेक को हिला दिया तो डेक क्रैक कर गया, जो बोट का फ्लोर है वो क्रैक कर गया। उसके बाद क्या हुआ होगा? नेचुरली पानी उसके अंदर घुसा होगा, और यही हुआ। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. तो डेक में एक्सप्लोजन होने से क्या हुआ? टोरेंट माने करंट ऑफ वाटर, धारा जिसको बोलते हैं। तो ग्रीन और वाइट कलर का वाटर जो समुद्र में होता है ना, ग्रीन और वाइट कलर का वाटर, वो बिल्कुल शिप से क्या हुआ? शिप पर टूट पड़ा, है ना। उनका जो शिप था वेव वाकर उन पर टूट पड़ा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और नरेटर ये बताते हैं कि उनका हेड जो है स्मैश्ड किया, टकराया। कहाँ टकराया? व्हील में। आप सोचेंगे कि व्हील कौन सा व्हील? एक व्हील होता है जैसे कि आप ट्रक में देखिएगा, बस में देखिएगा, तो बोट या शिप में भी होता है, जिसको हैंडलिंग करने से क्या होता है कि बोट आगे बढ़ता है। तो वो नरेटर वो बोट चला ही रहे थे, लेकिन उनके सिर कहाँ टकराया? व्हील में टकराया। क्यों टकराया? क्योंकि एक्सप्लोजन जो है कि बोट में हो चुका था। और किस तरह का वाटर इंटर करने लगा बोट में? ग्रीन और वाइट कलर का वाटर समुद्र का इंटर करने लगा। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और नरेटर को ये महसूस हुआ कि वो उड़ रहे हैं बोट का ऊपर। इतनी ज़ोर से एक्सप्लोजन हुआ, पूरा बोट हिल गया, और वो इनको ऐसा महसूस हुआ कि वो बोट के ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब हाथ से उनका व्हील छूट गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और डूब रहे, कहाँ डूब रहे थे? वो वेव्स का नीचे डूब रहे थे, क्योंकि वेव्स का तो हाइट बहुत था, तो वेव्स के नीचे डूब रहे थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। और नरेटर यहाँ मेंशन किए कि हाँ, वो तो स्वीकार कर लिए थे कि उनका जो डेथ, आने वाला डेथ को वो स्वीकार कर लिए थे, वो सोच लिए थे कि वो जिंदा नहीं रहेंगे। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि जैसे ही वो अपने होश को खो रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल शांति महसूस किया, ताकि जो भी चीज़ हो रहा उससे मालूम नहीं चले। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ वाटर। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ वाटर। और यहाँ नरेटर ये बोलते हैं कि जिसकी आशा नहीं थी, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसका आशा नहीं था, वैसा ही हुआ। उनको तो लगा कि उनका डेथ नियर है, लेकिन उनका हेड जो है पॉप्ड आउट हुआ, अचानक जो है कि पानी से बाहर आया, मतलब वो जिंदा। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। और बताते हैं कि जिस पानी में जहाँ से उनका सिर निकला समुद्र के वाटर से, तब उन्होंने देखा कि वेव वॉकर उनका जो है कि बिल्कुल नज़दीक है, उनका बोट जो है उनसे नज़दीक है, और वो कैप्साइजिंग होने वाला था। और बोट क्या होने वाला था? और उनका बोट क्या होने वाला था? नरेटर ने देखा कि बोट उलटने वाला था, और ठीक उसी के नज़दीक में उनका सिर जो है कि पानी से निकला। यहाँ तक क्लियर है? हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। और नरेटर ये मेंशन करते हैं जो मास्ट एकदम सीधा होता है, बोट में एकदम सीधा जैसे फ्लैग का पोल होता है उसी तरह एकदम सीधा खड़ा रहता है, वो मास्ट क्या हो गया? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, बिल्कुल पानी में सट गया। समझ लीजिए कि जो ऊंचा खड़ा रहता वो एकदम नीचे पानी में सट गया। तो ये नरेटर बता रहे हैं कि कितना भयानक वो सीन था। देन अ वेव हॉल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क टाउट। तो यहाँ नरेटर ये बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ ना, उन्होंने देखा कि जो वेव है, एक दूसरा वेव क्या किया, उनकी बोट को क्या किया? बोट को सीधा कर दिया। ठीक है, बोट से टकराया और बोट को क्या किया? अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया। और नरेटर जो लाइफलाइन जो पहने थे, यहाँ लाइफलाइन का मतलब होता है रस्सी से जिसे अपने आप को बोट से वो बांध के रखे थे।
तो उनका रस्सी क्या हुआ, जर्क हो गया, एकदम बिल्कुल तन गया, क्योंकि बोट जैसे सीधा हुआ तो ये डूब रहे थे, तो इनका रस्सी तन गया और इससे क्या हुआ कि ये भी बोट के पास आ गए। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द यो इन टू वेव वॉकर्स मेन बोम। और नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि उन्होंने ग्रैब्ड किया, मैंने पकड़ा। उन्होंने क्या पकड़ा, जो बोट के जो चारों साइड में, बोट के जो साइड्स में गार्ड रेल होता है ना, जैसे आप देखिएगा जो सीढ़ी होता है स्टेयर केस, तो स्टेयर केस के दोनों साइड में देखिएगा कि रैलिंग होता है जिसको पकड़कर लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। तो उस तरह से बोट में भी होता है ना, बोट के किनारे में। तो नरेटर क्या हुए, पानी में डूब रहे थे और जैसे ही देखे कि उनका वेव वॉकर जो है कि डूबने वाला है, फिर एक तरफ से वेव आया और वेव ने बोट को उठा दिया। तो नरेटर क्या हुआ कि उस बोट का जो रेलिंग, उसको उन्होंने जल्दी से पकड़ लिया, सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर। और क्या हुआ ना, एकदम तैरते हुए, मतलब इतना जोर का वहाँ आंधी था और बोट इतना जल्दी सीधा हुआ, ऐसे सीधा हुआ झटका से कि जो नरेटर जो डूब रहे थे वो उड़ते हुए हवा में उड़ते हुए कहाँ गिरे, वेव वॉकर के अंदर गिरे, बोट के अंदर गिरे। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडॉल। और सब्सिक्वेंट मतलब जो बाद में आने वाला वेव्स है। तो नरेटर यहाँ लिखे, और जो बाद में जो वेव आना शुरू कर दिया तो उनको टोस्ट कर दिया। टोस्ट माने उठा के पटकना, उठाना, उछालना। तो आज जो दूसरे वेव्स जो आने लगे, उन्होंने क्या किया, नरेटर को उठाकर बोट में ऐसे पटक रहे थे इधर उधर, जैसे लगा कि एक पुराना कोई डॉल है ना। तो बोट का जो डेक होता है, जो फ्लोर होता है, उस पर नरेटर को इस तरह से वेव्स पटक रहे थे जैसे लगा कि वो एक डॉल है। क्योंकि वाटर भी तो देखो, बाहर से वेव्स आ रहा वो तो ठीक है, लेकिन डेक क्रैक कर गया, फ्लोर क्रैक कर गया बोट का, तो बोट से भी तो पानी अंदर आ रहा है। तो वेव्स इनको एक डॉल के जैसा इधर उधर पटक रहे थे, उछाल रहे थे। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तो नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि उनका जो रिब्स है वो रिब्स क्रैक कर गया। जब इतना उठा कर जब वेव्स पटका है तो बिल्कुल कोई ना कोई बॉडी का पार्ट तो डैमेज होगा, तो उनका रिब्स जो है क्रैक कर गया। और नरेटर ये भी मेंशन किए हैं कि उनका माउथ जो है ब्लड से भर गया, उनका टीथ जो है कि टूट गया। Somehow I found the wheel, lined up the stand for the next wave and hung on। तो नरेटर बोलते हैं कि किसी तरह से भी उन्होंने वो व्हील को जो है कि व्हील उनको मिला बोट में, चूँकि उनकी तो हालत बहुत ख़राब थी, बोट में व्हील मिला और व्हील को वो पकड़कर सक्सेसफुली जो है कि बोट को ठीक से डायरेक्ट कर सके, है ना, पकड़ सके और व्हील्स को ठीक से पकड़ सके। और क्या हुआ, वो फिर बोट में वो व्हील्स को पकड़ के आराम से चिपक गए बोट में। हंग ऑन मीन्स या चिपक जाना, मतलब अब व्हील नहीं छोड़ना है, क्योंकि व्हील हाथ में रहेगा तभी जो है कि वो बोट को आगे ले जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dare not abandon the wheel to investigate। तो नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि वाटर एवरीवेयर। यहाँ वाटर एवरीवेयर मतलब ये नहीं है कि समुद्र में पूरा पानी है। यहाँ नरेटर ये मेंशन कर रहे हैं कि उनकी बोट में पूरा पानी है, क्योंकि उनका बोट का फ्लोर जो है, जो डेक है, वो क्रैक कर गया, तो पानी घुसने लगा, वो नीचे से भी पानी घुसने लगा बोट में, तो सभी जगह पानी है। और नरेटर ये बोल रहे हैं कि उनको मालूम है कि आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि शिप के नीचे है ना पानी है, उनको मालूम है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। तो नरेटर ये बोलते हैं कि उनका हिम्मत नहीं हुआ कि व्हील को अबैंडन करने के लिए, कि वो व्हील को छोड़ने का उनको हिम्मत नहीं हुआ और जांच करने के लिए कि एक्चुअली बोट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि व्हील छोड़ देंगे, ड्राइवर सीट जैसे होता है उसी तरह से वो सीट है, वो अगर व्हील को छोड़ देंगे तो फिर वो किस तरह से बोट को कंट्रोल कर पाएंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सडनली
Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking," she screamed. "The decks are smashed. We are full of water." तो अचानक क्या हुआ कि जो जहाज़ का जो दरवाज़ा है, यहाँ हैच मतलब वो बोट का दरवाज़ा, डोर। तो बोट का दरवाज़ा अचानक खुलता है, और जब बोट का दरवाज़ा अचानक खुलता है तो फिर कौन आता है? जैसे ड्राइवर का चैम्बर होता है तो उस तरह तो वहाँ डोर होता है। तो डोर का जो वहाँ का उस चैम्बर का दरवाज़ा खुलता है और अचानक कोई अपीयर होता है, उपस्थित होता है, और वो कोई और नहीं, उनकी बेटी, और सॉरी उनकी वाइफ मैरी रहती है। तो मैरी क्या बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं। वो चिल्लाती है कि डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स टूट गए हैं, मीन्स बोट का जो फ्लोर है टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और उनकी वाइफ मैरी बताती है नरेटर को कि वी आर फुल ऑफ वाटर, बोट में पूरा पानी भर गया है। जब बोट में पूरा पानी भर गया तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा, ठीक है ना। टेक द व्हील, आई शॉटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। ओके, तो यहाँ पर नरेटर क्या करते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि व्हील को पकड़ो। तो व्हील क्या है, जैसे जैसे ड्राइविंग सीट में बैठते हैं तो आगे में व्हील होता है ना, कार में, बस में, ट्रक में देखिएगा, तो उसी तरह का व्हील है वो बोट को जो है कि आगे बढ़ाने के लिए। तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि व्हील को पकड़ो। नरेटर चिल्लाए, और वो अपने क्या किए, वो हैच की तरफ चले गए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो उनका क्रू मेंबर्स है, आप लोगों ने स्टडी किया ना कि 2 क्रू मेंबर को उन नरेटर ने कैपटाउन से ले लिया था। तो इसी वेदर और इसी तरह का सिचुएशन को फेस करने में के लिए इन 2 क्रू मेंबर्स को लिया गया था। तो लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। तो यहाँ पर नरेटर ये बताते हैं कि लैरी और हर्ब दोनों एकदम पागल के जैसा क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग मीन्स बोट में से पानी निकाल रहे थे। बोट से पानी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल डूब जाएगा। तो वो क्या कर रहे थे, बोट में से पानी को निकाल रहे थे, बिल्कुल पागल के जैसा, एकदम रेगुलर वर्क कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। और बोट में जो टिम्बर्स है, टिम्बर्स माने लकड़ी, जो लकड़ी थे वो क्या हुआ, टूट कर जैसे तैसे एकदम लटकी हुई थी बोट के ही अंदर। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ड इनवर्ड्स। और यहाँ स्टार बोट का मतलब होता है बोट का जो राइट हैंड साइड। तो बोलते हैं कि बोट का जो राइट हैंड साइड है ना, वो अंदर की तरफ बिल्कुल फूल गया था। बिल्कुल लकड़ी का बोट बना हुआ, उसमें पानी अगर लगेगा तो वो तो लकड़ी तो फूलेगा ही। तो बोट का जो स्टार बोट साइड है, जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, वो अंदर से बिल्कुल फूल गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि जितने भी कपड़ा थे बोट में, क्रॉकरीज थे, जितने भी बर्तन थे, चार्ट्स थे, टीन्स थे, टॉयज थे, ये सब क्या हुआ, पानी में आवाज़ करते करते डूब रहे थे, है ना। तो बोट में पानी भरा हुआ तो उसमें ये सब डूब रहे थे। आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन। और नरेटर बोलते हैं कि बोट में जब पानी भरा हुआ था तो वो क्या किए, हाफ स्विमिंग करते हुए, हाफ तैरते हुए। फुल्ली तो तैर नहीं सकते, बोट में पानी है तो पूरा भरा हुआ तो नहीं है कि वो तैर सकते। तो हाफ तैरते हुए, हाफ क्रॉल्ड। और हाफ क्रॉल्ड का मतलब क्या हुआ, रेंगते हुए, आधा रेंगते हुए वो क्या किए, बच्चे का जो केबिन है बोट में बहुत सारा केबिन होता है, तो बच्चे का जो केबिन है वहाँ पर वो घुसे, आधा तैरते हुए और आधा रेंगते हुए। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो नरेटर पूछते हैं अपने दोनों बच्चे से, बेटा और बेटी दोनों से पूछते हैं क्या वो लोग ठीक है। नरेटर ने पूछा तो बच्चे लोग ने अफर्मेटिव टोन में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल वो लोग ठीक है। और वो लोग कहाँ थे, केबिन में अपर बंक में थे, ऊपर में एक पटरी था, उसी पर दोनों बच्चे थे। लेकिन एक बच्चे ने कंप्लेन किया, बट माई हेड हर्ट्स अ बेट, सेड स्यू। तो स्यू जो बेटी है, उनका पूरा नाम यहाँ पर सुजैन था, यहाँ शॉर्ट में स्यू लिखा है। तो स्यू बोलते हैं कि उनको सिर में थोड़ा सा चोट लग गया, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प। तो स्यू जो है, जो सुजैन है, वो अपने सिर में दिखाती है और सिर में बड़ा सा फूल गया है, आँख के ठीक ऊपर में, ठीक है। तो उसको वो दिखाती है कि उसको चोट लग गया।
तो शिव पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प्स अबव हर आइज, बोलती है कि चोट उनको वहाँ पर लग गया है, वो फूले हुए फूले हुए पार्ट को दिखाती है आँख के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। तो नरेटर बोलते हैं कि उनके पास वो समय नहीं था कि वो जो फूले हुए उनके सिर थे उनकी बेटी का, उसको देखने के लिए, क्योंकि उन लोग तो सबकी लाइफ तो डेंजर में था, और क्विकली अगर कोई इनिशिएटिव अगर नहीं लेते तो बोट डूबता, अगर बोट डूबता तो सब डूबते, तो उसलिए वो बम्प्ड हेड को नोटिस नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। तो नरेटर अब क्या किए कि वो केबिन में, बच्चे के केबिन में गए, तो बच्चे के केबिन में क्या रखा हुआ था, हैमर रखा था, स्क्रू रखा था, कैनवस रखा था। कैनवस मतलब मोटा कपड़ा जैसे तिरपाल होता था। तो नरेटर वो सब इंस्ट्रूमेंट उठाए, हैमर उठाए, स्क्रू उठाए, कैनवस उठाए, और वो सब को लेकर क्या किए, संघर्ष करते हुए डेक पर आए, है ना, बोट के डेक पर आए। ठीक है, उस कैबिन से निकल के बोट पर आए। तो बच्चे लोग तो ऊपर क्या है, लकड़ी की पटरी पर थे ना, तो वो डेक पर आए। एंड विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, इफ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। तो नरेटर ने क्या किए, स्टार बोट साइड में गए, जो बोट का राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड में गए, और जो वहाँ जो राइट हैंड साइड में गए बोट का, और जो फ्लोर टूट गया था, या स्टार बोट साइड जो राइट हैंड साइड में जो भी टूटा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उस वाटर को रोकने का कोशिश किया, कि वाटर जो घुस रहे हैं पानी में, वाटर जो है कि बोट से घुस रहा था अंदर, तो वो सोच रहे थे कि अगर उस क्रैक को अगर बंद कर दिया जाए कैनवस से, तो क्या होगा कि बोट के अंदर पानी नहीं घुसेगा, और बोट के अंदर पानी नहीं घुसेगा तो उन लोग नहीं डूबेंगे, तो वी वुड श्योरली सिंक। तो नरेटर बोलते हैं कि अगर वो उस क्रैक को जो डेक में था, स्टार बोट साइड में भी था, अगर उस क्रैक को, उस डैमेज को अगर वो कवर नहीं करते तो श्योरली था कि उनका बोट डूब जाता। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. तो नरेटर बोलते हैं कि वो किसी तरह से तो मैनेज किए कि वो कैनवस था, कैनवस को फैलाएं, है ना, जो मोटी तिरपाल थे उनको फैलाएं, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। तो ये वाटरप्रूफ हैच कवर्स था, जो दरवाज़ा होता है ना बोट में, तो उस दरवाज़ा का ये कवर था कैनवस, और वो भी वाटरप्रूफ था। तो इन्होंने क्या किया कि वाटरप्रूफ जो कैनवस था, इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर बोट का जो फ्लोर में जो क्रैक हो गया था, स्टार बोट साइड डैमेज हो गया था, तो वहाँ पर नरेटर ने क्या किया, उस कैनवस, वाटरप्रूफ कैनवस को लगा दिया, ठीक है, उस होल में जहाँ डैमेज हुआ था, ताकि वाटर जो है बोट से होकर अंदर नहीं आए। और बोट के अंदर जब वाटर नहीं होगा तो कम से कम ये तो सुरक्षित तो रहेंगे। तो ये इनिशिएटिव नरेटर ने उठाया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। तो नरेटर बोलते हैं वो इनिशिएटिव लेने के बाद क्या हुआ, पानी तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था बोट के अंदर में, लेकिन ज़्यादातर वाटर क्या हुआ, वाज बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। तो डिफ्लेक्टेड मतलब यहाँ है मोड़ देना, दूसरी तरफ, बाहर तरफ मोड़ देना। तो नरेटर ये बोलते हैं कि जो पानी तो कुछ कुछ आ रहा था, पहले की जैसा ज़्यादा नहीं आ रहा था, कुछ कुछ आ रहा था, तो कुछ कुछ जो पानी आ रहा था, तो उनको वो पानी को क्या किए, वो स्टेप उठाने के बाद पानी बाहर की तरफ जाने लगा, ठीक है। More problems arose when our hand pumps started to block off with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited. तो नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन्होंने तब फेस किया क्योंकि बोट में ना हैंड पंप भी रखा जाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हैंड पंप क्यों रखा जाता है बोट में? हैंड पंप्स बोट में इसलिए रखा जाता है, कभी अगर बोट का डेक अगर क्रैक कर गया, बोट में जो पानी अगर समुद्र का घुसने लगा, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए हैंड पंप्स का यूज किया जाता है। हैंड पंप्स में आउटलेट लगा दिया गया और वो पानी बाहर निकलने लगता। तो नरेटर यहाँ ये मेंशन किए हैं कि जो
हैंडपम्प्स उन्होंने रखा था बोट में, वो भी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, वो पूरा जो है कि बंद हो गया, जाम हो गया। कैसे जाम हो गया, कैसे ब्लॉक हो गया? क्योंकि डेब्रिस, जो बोट का टूटा फूटा जो पार्ट था ना, डेब्रिस माने मलबा होता है, तो टूटा फूटा पार्ट जो बोट का था और बोट में पानी भरा हुआ था, वो सब इधर उधर जो है कि तैर रहे थे, और वो क्या हुए, हैंडपम्प जो रखा हुआ था, हैंडपम्प को पूरा जाम कर दिया, उसमें घुस के जाम कर दिए, है ना। तो फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप जो था, इलेक्ट्रिक पंप भी रखा था, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? पानी के चलते बोट में पानी भर गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और नरेटर ने ये मेंशन किया कि वाटर का जो लेवल है बोट में, वो बिल्कुल डरावनी तरह से वैसा लेवल में, इतना लेवल उसका बढ़ गया कि बिल्कुल डरावना लगने लगा। वाटर का लेवल बोट के अंदर इतना बढ़ गया कि बिल्कुल डरावना लगने लगा। बिल्कुल लगेगा, अगर वहाँ खड़ा भी रहना है या तो किस तरह से खड़े रहेंगे, वो तो पानी में डूबकर उन लोग मर जाएंगे। तो इसलिए नरेटर ने मेंशन किया है कि वाटर लेवल जो है कि इतना बढ़ गया कि बिल्कुल डरावना लग रहा था। Back on deck, I found that our spare hand pump had been wrenched overboard along with the frosty shell, the jeep, the Dignis, the main anchor. यहाँ पर नरेटर ये मेंशन किए हैं कि बैक ऑन द डेक, और ये डेक पर क्या पाए कि दो ठो जो स्पेयर हैंड पंप्स है ना। स्पेयर का मतलब जो कमज़ोर हो गया, ख़राब हो गया, जिसका यूज़ नहीं होता, वो दो ठो हैंड पंप को पाए, और दोनों हैंड पंप बिल्कुल खुले हुए थे, ठीक है, अलॉन्ग विद द फ्रॉस्ट्री शेल। और उन्होंने एक शेल भी पाया। शेल मतलब होता है ना, जैसे त्रिपाल होता है ना, तो होता है ना, तो उस तरह से वो सेल भी पाए, वहाँ जीप भी मिला, ठीक है। सब बोट्स में काम आने वाली चीज़ है ना। द डिगीस, तो डिगीस मतलब यहाँ डिंगिस मतलब यहाँ छोटा नौका। तो उन्होंने बोट में, अपनी बड़ी बोट में क्या पाए, छोटे नौका भी रखा जाता है इमरजेंसी में, तो ये सब कुछ था। मेन एंकर भी था। तो ये आप बोलेंगे सर ये एंकर क्या होता है? तो एंकर ना, जिसको हिंदी में लंगर बोलते हैं, जो नाव रोकने का काम करता है। तो कुछ कुछ जो ज़रूरत के जो उस सिचुएशन में उनको ज़रूरत था बोट को सेफ्टी में रखने के लिए, वो इनको मिल गया। शेल भी मिल गया, जीप भी मिल गया, डिंगिस भी मिल गया, छोटा बोट भी मिल गया, और नाव रोकने का इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया, मेन एंकर। Then I remembered we had another electric pump under the chat room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. तो नरेटर को ठीक उसी समय याद आया कि चार्ट रूम में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ क्या है? आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा। इलेक्ट्रिक पंप का वहाँ यूज़ है कि जो भी पानी अगर बोट में भर जाता, वो बोट का पानी को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ होता है। तो नरेटर को याद आया कि उनके पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है, और वो कहाँ पर है? चार्ट रूम है ना, चार्ट रूम का फ्लोर में है। तो वो क्या किए, नरेटर क्या किए, वो इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट किए आउट पाइप से। आउट पाइप माने वो पाइप जो पानी बाहर निकालेगा, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और नरेटर ने ये मेंशन किए हैं कि वो तो बहुत धन्यवाद दिए। क्यों? क्योंकि उनका वो इलेक्ट्रिक पंप काम कर गया। जब इलेक्ट्रिक पंप काम कर गया तो आप समझ सकते हैं कि वो पानी बाहर निकलना बोट से चालू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और नरेटर बोल रहे हैं, नरेटर यहाँ मेंशन किए हैं कि रात बीतते गया। कैसे? रात बीतते गया बिल्कुल बिटरली कोल्ड, काफ़ी ठंडा। वेव जब उठा है और इनकी बोट के अंदर में जब इतने पानी है तो बिल्कुल ठंडा होगा ही। तो रात ऐसे बीतते चला गया काफ़ी ठंडा में। और जो रूटीन ऑफ पंपिंग, जो पंपिंग करना, जो पानी को जो है कि बोट से बाहर निकालना, वो काम भी रात भर चल रहा। स्टीयरिंग, बोट को आगे बढ़ाने का काम जो व्हील से है, वो भी काम बोट में चल रहा। वर्किंग द रेडियो, और ये लोग रेडियो में भी काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे रेडियो का क्या काम है? बिल्कुल कांटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने के लिए कि उनकी बोट किस डायरेक्शन में है, कहाँ है, तो वो रेडियो में भी कांटेक्ट करने के लिए, माने पूरी रात ये लोग काम करते रह गए।
वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। ये बोट की भाषा में अगर हम बता दें, समुद्र की भाषा में जब यात्रा किया जाता, वॉयज किया जाता समुद्री यात्रा, तो मेडे कॉल्स मतलब होता है इमरजेंसी जो मैसेज होता है जहाज़ से, पानी की जहाज़ से जो इमरजेंसी मैसेज भेजा जाता है दूसरी जगह, उसको मेडे कॉल्स बोलते हैं। तो नरेटर बोलते हैं कि उन्होंने मेडे कॉल्स का इस्तेमाल किया लेकिन कोई मैसेज उनको नहीं मिला। आपातकालीन संदेश उन्होंने भेजा लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट मतलब हो गया सुदूर, हाँ, दूर एरिया। तो नरेटर बोलते हैं कि यहाँ पर कि मेडे कॉल्स का उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो ये बिल्कुल नहीं मिला और इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उनका बोट ही जो था कि वर्ल्ड का ऐसा कॉर्नर में था जहाँ के उन संदेश पाना बिल्कुल असंभव था, इसीलिए उनको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। ओके, Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. स्यू क्या करती है, स्यू के हेड में, है ना, 2 हेड swollen alarmingly। स्यू का हेड जो है, जो सिर है, वो बहुत भयानक तरह से फूल गया था। सी हैड 2 enormous black eyes, और उनकी आँख, स्यू का क्या हो गया, उनकी बेटी का बड़ा बड़ा आँख हो गया था, बिल्कुल फूल गया था क्योंकि उनका हेड टकराया था। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और जब इलेक्ट्रिक पंप काम करना शुरू हो गया, जब बोट से पानी बाहर जाना शुरू हो गया, सब कुछ थोड़ा आउट ऑफ डेंजर हो गया, तो शिव आकर दिखाती है कि उसको आर्म में जो है कि डीप कट है, बहुत गहरा जो है कि कट गया है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो नरेटर पूछते हैं अपनी बेटी से कि वो पहले क्यों नहीं बताई उस इंजरीज के बारे में। तो शिव जो है, जिनका पूरा नाम सुजैन है, वो जवाब देती है कि वो नहीं चाहती थी कि पिताजी को परेशान करना या चिंतित करना। हाँ, जब पिताजी उनके मैंने नरेटर जब कोशिश कर रहे थे सबकी लाइफ को बचाने के लिए, तो उनकी बेटी ये नहीं चाह रही थी कि उनके पिताजी को डिस्टर्ब किया जाए, उनके पिताजी को परेशान किया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी मेड इन अनदर वीडियो। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी मेड इन अनदर वीडियो। तो डियर व्यूअर्स, इफ यू हैव लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन, देन certainly please subscribe and like my video. Thank you. Have a nice day.